मैंने सबकी सुनी और बजट सादा है, लेकिन सादा बात समझने से हम क्यों इनकारी हैं, ये एक सवाल उठा के तो आमिर फ़ारूक साहब लिखते हैं कि वफाकी बजट को छोटी रकम में समझने की कोशिश करते हैं। बड़ी रकम बोलते हुए मुआशी माहिरीन भी 180 अरब 1600 करोड़ अरब 16 लाख वगैरह में फंस जाते हैं। तो मैं आप कैसे समझेंगे? इसलिए इतने रुपयों पैसों में समझने की कोशिश करते हैं जितने मेरे और आपकी जेब में होते हैं। 1 जुलाई से 30 जून तक एक साल के लिए वफाकी हुकूमत के अखराजात 9 रुपये 50 पैसे होंगे। इन्होंने उसका ये पैमाना या इसको बिल्कुल छोटी सी रकम बना के, खर्च की तफसील ये है कि जो हमारे ऊपर कर्जा है उस पर जो सूद है उसकी अदायगी में जाएंगे 3 रुपये और 95 पैसे, और आगे डिफेंस की वजह कहते हैं पिस्तौल और बंदूक के लिए 1 रुपया और 52 पैसे 52 पैसा। पोलो सड़कें वगैरह जो है यानी इस तरह के कम्युनिकेशन और ज़राए और डेवलपमेंट के लिए तो कहते हैं उसके लिए सिर्फ 80 पैसे। सिविल इंतज़ामिया और ब्यूरोक्रेसी जो होती है उसके लिए 55 पैसे। पेंशनों के लिए 53 पैसे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और बैतुल माल वगैरह के लिए 1 रुपया 24 पैसे। मुस्तहिक अफराद को सब्सिडीज़ देने के लिए 70 पैसे। ये टोटल हो गए 9 रुपये तो 29 पैसे। बाकी के 21 पैसे तलीम शलीम और सेहत माहौल शहौल वगैरह पर लगेंगे। ठीक, यानी एनवायरनमेंट और एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ के लिए टोटल जो है 21 पैसे, वो 9.5 रुपये में से। अब असल सवाल ये है कि 9 रुपये 50 पैसे आएंगे कहाँ से? वो करोड़ों और अरबों और इतने 100 अरब की तकरीबन 7 रुपये मुल्की वसाइल यानी टैक्स ड्यूटीज़ वगैरह से मिलेंगे। जितना बजट है उसमें से 2.5 रुपये छोड़ के बाकी सारा अब टैक्स होगा इस हद तक। तो बाकी 2 रुपये 50 पैसे शहबाज शरीफ कहाँ से लाएगा? इमरान खान होता तो वो कहाँ से लाता? पिछले 4 सालों में इमरान हुकूमत ने यही बाकी के पैसे पूरे करने के लिए 20,000 अरब रुपए कर्ज लिया। अब शहबाज भी ये फ़र्क कर्ज से पूरा करेगा, लेकिन कब तक? जिस ख़ानदान की हवेली में पैदाइश कम और अमवात ज़्यादा हों वो एक दिन ख़त्म हो जाता है। उसने ख़त्म होना ही है, भले उसकी 4 दीवारी जितनी भी मजबूत हो, मुंडेर पर तोप लगी हुई हो और बाहर से दुश्मन हमला करके घर के मकीनों को ना भी मारे, तब भी वो ख़ानदान ख़त्म हो जाएगा जिसमें पैदा होने वाले अफराद की तादाद कम और मरने वालों की ज़्यादा है। इस मुश्किल से निकलने का कहते हैं हल क्या है? कहते हैं आमदन बढ़ाएं और गैर ज़रूरी अखराजात कम करें। आमदन कैसे बढ़ाएं? पैसे पेड़ पर नहीं उगते। लोग इल्म और हुनर से काम लेकर ऐसी अशिया और सर्विसेज तैयार और मुहैया करते हैं जो दुनिया को चाहिए। दुनिया वो लेती है और आपको पैसे या आपकी ज़रूरत की चीज़ें देती है। इसके लिए तालीम याफ्ता और हुनरमंद लोग चाहिए। लोग आपके पास पहले ही काफ़ी ज़्यादा हैं और बहुत स्पीड से पैदा भी होते जा रहे हैं। ज़रूरत है तो उनको उनके अपने लिए, मुल्क के लिए और दुनिया के लिए मुफीद वजूद बनाने की है। और ये काम पैदावारी सलाहियत बढ़ाने से होगा। उनको हुनरमंद बनाएं। स्कूल कॉलेज में, मस्जिद मदरसे में, सियासी जलसे में, शादी ब्याह की तकरीबात में उन ज़हनों में ये गंद और झूठा घमंड भरने की बजाय कि तुम बहुत ही गैर मामूली लोग हो जिनके ईमान और जज्बे से दुनिया सहमी रहती है। अमेरिका, भारत और इसराइल थर थर कांपते हैं आपका नाम सुनकर, वगैरह वगैरह। उन खराफात की जगह पे उन्हें बताओ कि तुम दुनिया के लिए मुफीद होगे तो खुद के लिए मुफीद होगे। बेकार, घमंडी और मंगते की कोई इज्जत नहीं होती। मुफीद,
मुनकसिरुल मिजाज और सखी की इज्जत होती है, यानी कुर्बानी करने वाला सखी इन मानों में भी है। जी लगाकर सीखो, दिल लगाकर कमाओ और इज्जतदार कहलाओ। इसके अलावा ये जो नारे हैं कि वो कर्ज लेके खा गया, ये भकारी तुम्हें गुलाम बना देगा, वो गद्दार थे, ये मुहिब वतन है, ये मीर जाफ़र है, वो टीपू था, वगैरह वगैरह, ये सब बकवास बकवास और सिर्फ बकवास है। इनका मकसद मेरी तुम्हारी गर्दन से इसकी पंजाली निकाल कर उसकी पंजाली डालना है। पंजाली वो तशरीह करते हुए खुद ही बता देते हैं कि लकड़ी से बने हुए उस ज़री औजार को कहते हैं जिसमें दो जानवर जो अमूमन बैल होते हैं जोत कर उनकी मजमूई ताकत, बैलों की मजमूई ताकत से फ़ायदा उठाकर हल चलाया जाता है या वज़न ढोया जाता है। बहुत अच्छी इन्होंने मेटाफर यूज़ किया है, यानी मिसाल और तमसील। पंजाली में जूते ढगे बाहर नहीं निकल सकते, मालिक की मानते हुए चले जाते हैं। ये गद्दार के फतवे, ये एटमी ताकत का गुरूर, ये एक दूसरे पर कर्ज लेने के इल्ज़ाम लिया हुआ है, इसमें कोई झूठ भी नहीं है। ये कौमी तफाखुर के झूठे दावे, ये अमेरिका, इसराइल और भारत की तसव्वुराती दुश्मनी के मुकाबले के लिए पंप किया जाने वाला जज्बा, ये सब मेरी और आपकी गर्दनों में डाली जाने वाली पंजालियां हैं। फैसला आपका अपना है। सर झुकाए हुए मालिकों का बोझ ढोना है या शहरी आज़ादियां पाने के लिए इन पंजालियों को मुस्तरद करना है। जो चाहें कर लें, लेकिन याद रखें मांगे तांगे की खाकर अल पाकिस्तान दुनिया का पहलवान यानी रुस्तम आलम ना बन पाएगा और ना बन सका है। ये कोई फ़लसफ़ा नहीं, गालिब ने काफ़ी पहले बता दिया था कि कर्ज की पीते थे मैं, लेकिन समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन।